नमस्कार। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है सदगति। सदगति जो है हिंदी का एक स्टोरी है जिसके राइटर हैं प्रेमचंद। किनका किनका स्टोरी है? ये प्रेमचंद का स्टोरी है। ठीक है, ये आपको सदगति जो है आपको जनरली ग्रेजुएशन में आपको पढ़ने के लिए है। ठीक है ना, ग्रेजुएशन में आपको पढ़ना है, चाहे आप साइंस फैकल्टी से हो या फिर कॉमर्स फैकल्टी से हो या फिर आर्ट्स फैकल्टी से हो। ठीक है, इससे जो सदगति जो चैप्टर है, इससे जो क्वेश्चन आता है वो बीपीएससी में आता है। ठीक है, या फिर यूपीएससी में भी आता है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है सदगति, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रेमचंद का लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आज इसके बारे में जो कहानी है इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सदगति कहानी जो है वो शुरू होता है एक इसमें आदमी है जिसका नाम है दुखी। ठीक है ना, सदगति स्टोरी में जो आदमी है, जो इसका जो मुख्य पात्र है, ठीक है ना, वो कौन है? दुखी। दुखी जो है जाति से चमार होता है। ठीक है ना, यानी कि दुखी जो है उसका कास्ट क्या है? चमार है। अब बहुत सारे लोग ये मतलब इस पे प्रेमचंद की इस स्टोरी पे ये क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं कि प्रेमचंद जो है जातिगत कहानी क्यों बनाते हैं, मतलब उनके कहानी में जो है जाति स्पष्ट रूप से क्यों बताई जाती है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में आप आगे पढ़िएगा तो समझ में आएगा। आगे अगर इसका स्टोरी अगर आप आगे समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने इसका मतलब जाति क्यों बताया है। तो दुखी क्या है? चमार है। और सदगति कहानी में कि एक और पात्र है। पहला पात्र कौन है? दुखी है। और दूसरा पात्र है घासीराम। घासीराम जो है वो क्या है? जाति से ये है पंडित, यानी कि ये पंडित जी है, गांव के क्या है? पंडित जी है। अब ये दुखी जो है, दुखी की एक बेटी रहती है। ठीक है ना, दुखी की क्या है? एक बेटी रहती है जिसका लगन होना है। ठीक है ना, इसके यहाँ क्या होना है? इसका क्या होना है? शादी होना है। ठीक है ना, लगन होना है। और ये तिलक के लिए जो होता है ना, एक रस्म रिवाज होता है ना हिंदू धर्म में, तिलक उसके बाद शादी। ठीक है, तो ये बच्ची का तिलक के लिए घासीराम के पास यानी पंडित जी के पास जाता है लगन का पतरा निकलवाने के लिए। ठीक है ना, लगन का पतरा यानी कि कुंडली मिलवाने के लिए, मुहूर्त निकलवाने के लिए किसके पास जाता है? घासीराम के पास, पंडित जी के पास जाता है। तो देखिए जातिगत व्यवस्था में प्रॉब्लम यही है। ठीक है ना, समस्याएं यही से शुरू होता है कि आपको कोई भी अनुष्ठानिक काम अगर करवाना है तो किससे करवाना है? पंडित जी से करवाना है। ठीक है ना, तो वही जो है इसके गांव में एक जो दुखी है, इसके गांव में एक पंडित जी रहते हैं जिसका नाम है घासीराम। तो ये घासीराम के पास अपने बेटी के मुहूर्त निकलवाने के लिए, तिलक का जो मुहूर्त होता है वो निकलवाने के लिए जाता है। ठीक है, घासीराम की पत्नी कौन रहती है? पंडिताइन। अब देखिए भारतीय समाज में जो है पत्नी का कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, अगर पत्नी जो है शर्मा जी से शादी अगर हुआ उसका तो क्या हो गई? मिसेज शर्मा हो गई। ठीक है, अगर चंद्रा से शादी हुआ तो मिसेज चंद्रा हो गई। ठीक है, मतलब पत्नी का जो मूल नेम होता है वो शादी के बाद कहीं खो सा जाता है, भुला जाता है, मर जाता है एक तरह से। ठीक है, अब वो पति के नाम से ही वो आगे बढ़ती है ना, मिसेज शुक्ला, मिसेज चंद्रा, मिसेज गुप्ता, मिसेज शर्मा, है ना। तो देखिए हम जो है बचपन से सुनते आ रहे थे कि औरत जो होती है, जो लेडीज होती है, वो क्या होती है? दयालु होती हैं, उनमें करुणा का भाव होता है, कठोरता उनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, लेकिन ये जो कहानी है सदगति, इसके पढ़ने के बाद से ठीक है हमको ये अवधारणा ही पूरा खत्म हो गया कि ठीक है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो औरत जो है, ठीक है ना, उनमें करुणा का भाव हो ही। ठीक है, वो उनमें दयालुता हो ही। ठीक है, उनमें कठोरता न हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, स्थिति पे डिपेंड करता है। ठीक है, घासीराम क्या है, जब दुखी आता है अपना बेटी का लगन करवाने के लिए तो
घासीराम घासीराम कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारा बेटी का लगन निकाल देते हैं, पतरा मिला देते हैं, ठीक है ना, शगुन मिला देते हैं, पहले तुम जो है जो एक लकड़ी है उसको तुम काटो, ठीक है ना, या उसको चीर दो, ठीक है। तो घासीराम के पास जो है एक बहुत मोटा लकड़ी रहता है, ठीक है, जो ये कौन है, दुखी को, ठीक है ना, दुखी को इसको चीरने के लिए दे देते, देखिए कुल्हाड़ी है, ये चीरने के लिए दे देते हैं, ठीक है। अब चूंकि दुखी चमार है, चमार यानी कि दलित जाति से है, इसीलिए वो पंडित जी का क्या है, बात का अवहेलना नहीं कर सकता है, ठीक है। और अवहेलना इसलिए भी नहीं कर सकता है क्योंकि दुखी का जो बेटी का जो लगन है वो कौन निकालेंगे, पंडित जी निकालेंगे, ठीक है ना। ये जो वर्ण व्यवस्था है ये बहुत ही, ठीक है ना, एकदम खराब व्यवस्था है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको हमको अनुष्ठानिक काम करवाना है तो उसके लिए पंडित जी ही क्यों, कोई और कास्ट क्यों नहीं, ठीक है। समस्या, जातिगत समस्या जो होता है वो यहीं से शुरू होता है, ठीक है। यदि भगवान है, ठीक है, तो उस यदि भगवान का दिया हुआ ही है सब इंसान, अगर इंसान भगवान का देन ही होता है, ठीक है, तो उसको मैसेज पहुंचाने के लिए एक मीडिएटर का जरूरत क्यों होता है, बिचौलिए का जरूरत क्यों होता है, एक एजेंट का जरूरत क्यों होता है, ठीक है। जैसे अगर हम भी भगवान के द्वारा, हम भी भगवान का ही इंसान है, पंडित भी भगवान का इंसान है, राजपूत बाभन जितना जो है डोम चमार सब अगर उस भगवान का ही बंदा है, भगवान का ही औलाद है, ठीक है, तो एक अपने बात को भगवान के पास पहुंचाने के लिए एजेंट का जरूरत क्यों है, ठीक है। उसमें पंडित ही क्यों वो काम कर सकता है, अनुष्ठानिक काम कोई और क्यों नहीं कर सकता है, ठीक है। ये भगवान का सिस्टम है ना, ऐसा थोड़ी है कि अगर ये बिहार सरकार का थोड़ी ना सरकारी सिस्टम है कि अगर मतलब पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका फाइल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, चप्पल रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अरे भगवान का सिस्टम है, उसमें तो कोई भी जाएगा ना, कोई किसी का भी प्रार्थना सुना जाएगा ना अगर भगवान है तो, ठीक है। कोई बेचौलिया ही क्यों, एजेंट ही क्यों, ठीक है। पंडित जी ही अपने बात को केवल भगवान तक पहुंचा सकते हैं, कोई और आदमी नहीं पहुंचा सकता है। यदि हिंदी जो है, संस्कृत जो है, सभी भाषा यदि भगवान का ही बनाया हुआ है तो भगवान को केवल संस्कृत ही क्यों समझ में आता है, हिंदी क्यों नहीं समझ में आता है, ठीक है। हिंदी में भी तो पूजा पाठ हो सकता है ना, उनके लिए पतरा लिख के संस्कृत ही में क्यों चाहिए, उनको अनुवाद संस्कृत में ही क्यों चाहिए, भजन संस्कृत में ही क्यों चाहिए, ठीक है। तो ये जो जातिगत व्यवस्था है, ठीक है ना, ये कहीं तक मतलब तार्किक नहीं लगता है, ठीक है। यही समस्या गोदान में भी है। ये जो सदगति है, ये सदगति का जो समस्या है, यही समस्या प्रेमचंद की एक और कहानी है गोदान, इसको आगे वाले क्लास में पढ़ाएंगे। गोदान में भी है, ठीक है। उसमें जो कहानी के जो मेन नायिका रहती है घोरी, ठीक है, और उसका बेटवा कौन रहता है, गोबर, ठीक है। तो घोरी का भी यही मानसिकता है कि बड़े पवित्र होते हैं ये लोग। पंडित जी के बारे में उसका कहना है, घोरी का कहना है कि बहुत पवित्र होते हैं ये लोग, ठीक है। इनका एक पैसा भी अगर चाप लिया जाए, पचा लिया जाए, बेईमानी कर लिया जाए तो ये हड्डी तोड़कर बाहर निकलती है, ठीक है ना। हालांकि अब अनपढ़ आदमी को कैसे समझाया जाए, ठीक है, कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। ये लोग ब्राह्मण व्यवस्था जब शुरू हुआ तो भगवान के नाम पर लोगों को डराना शुरू कर दिया कि अगर ऐसे करोगे तो भगवान तुमसे नाराज हो जाएंगे, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए कि 1000 रुपये किलो घी है, उसको कोई खाता नहीं है, लेकिन पूजा करने के लिए 800 रुपये घी, 1000 रुपये जो घी होता है उसका 100 ग्राम 200 ग्राम 200 रुपया का ला के आग में डाल देता है। ये कहाँ तक तार्किक है, ठीक है। तो ये जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद का जो स्टोरी है सदगति, यही जातिगत व्यवस्था पे चोट करती है, प्रहार करती है। आगे स्टोरी है कि दुखी जो है लकड़ी चीरने लगता है, ठीक है। लकड़ी चीरते चीरते एकदम पसीने पसीने हो जाता है, इसमें जान तो है नहीं, ये दलित है, हम पहले ही बता रहे, चमार जाति का है, दलित है।
कुपोषण का शिकार है। अभी ना आदमी हर आदमी जो है, सब आदमी के पास खाना पीना है। पहले के टाइम में जब जातिगत व्यवस्था बहुत अधिक था, वर्ण व्यवस्था बहुत अधिक था, तब दलित लोगों के पास भरपेट भोजन भी नहीं वो करता था। कुपोषण का शिकार ये है कौन? दुखी चमार, ठीक है ना। चूंकि ये दलित है, इसको भरपेट खाना भी नहीं मिलता है दलित होने के कारण, ठीक है। तो ये लकड़ी चीर रहा है और ये एकदम थक गया है, पसीना पसीना हो गया है। अब लग रहा है इसको जैसे अब हम मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी लकड़ी काट रहा है। लकड़ी काटते काटते जब इससे रहा नहीं गया एकदम, अब सब मतलब इसको लगा कि नहीं अब हम नहीं काम कर सकते हैं, तब इसको इच्छा खाने के लिए तो कोई इसको पूछ नहीं रहा है, तब इसको लगा कि नहीं अब थोड़ा सा चिलम पी लेते हैं। चिलम पी लेने से शायद कुछ ऊर्जा आ जाए, एनर्जी आ जाए, ठीक है। जब ये जब चिलम पीने के लिए दुखी जो है पंडिताइन के पास आग लेने के लिए जाता है, ठीक है। पंडिताइन के पास आग लेने के लिए जाता है। तो पंडिताइन चूंकि है बहुत पवित्र, हम बता रहे हैं बात कब का है, बात बहुत मतलब ये प्रेमचंद अपने स्टोरी यानी कि 1950 के पहले का ये स्टोरी, 1936-37 का स्टोरी है ये, ठीक है ना। तो पंडिताइन चूंकि बहुत पवित्र है, दलित जाति से वो मुंह लगेंगे नहीं, बात करेंगे नहीं, उससे उनके नजर में तो क्या है, दुखी एक अछूत व्यक्ति है, ठीक है। अछूत व्यक्ति है इसलिए वो उससे टच नहीं हो सकती है, सट नहीं सकती है। तो वो जो आग का जो अंगारा है चिलम जलाने के लिए दूर से ही फेंकती है। क्या करती है? जो आग का जो अंगारा है वो दूर से ही फेंकती है और वो अंगारा जो है जाके लग जाता है दुखी चमार के सर पे, ठीक है। अब समझ सकते हैं कि आदमी का मानसिकता समझ सकते हैं कि मतलब उससे काम करवाना, वही जो लकड़ी काट रहा है, लकड़ी से ही पंडिताइन खाना बनाएगी, ठीक है। लेकिन ये दुखी को ये आग उसके पास नहीं रख सकती है, क्यों? क्योंकि दुखी अछूत था, ठीक है। तो अब जब अंगारा उसके पास लग जाता है, हम पहले ही बता दिए हैं ये दलित है, कुपोषित है बेचारा, एकदम जब आग सर पे लगा उसका अंगारा तो वो क्या हो गया, दर्द से बेहोश हो गया, ठीक है। और बेहोश होके क्या हुआ, कुछ देर बाद वो मर गया। तो ये एक औरत कितनी कठोर हो सकती है इसके ऊपर संकेत करता है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में एक औरत कितना कठोर होती थी इसके बारे में ये संकेत करता है। सदगति जो कहानी है उसके बारे में ये संकेत करता है। पंडिताइन चूंकि है एक औरत, इसमें क्या होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। लेकिन दुखी के प्रति न इसके मन में करुणा है और ना ही दया है, ठीक है। चलिए अब आगे, जब दुखी जब मर गया तो पंडित जी को यानी कि घासीराम को इसका दुख नहीं है कि वो मर गया, ठीक है। घासीराम को दुख इस बात का है कि अब इसके दरवाजा पर से दुखी का लाश हटाएगा कौन, यानी कि जो जमीन है, मानसिकता है, वो एकदम मर सा गया है, ठीक है। दुखी कौन है, एक दलित है, मर गया तो मर गया, आज न कल इंसान को मरना ही था, अभी मर गया, ठीक है। उनके मन में ये भाव है, उनको मेन जो चिंता है वो इस बात का है कि अब इस दुखी चमार का जो लाश है उसको हटाएगा कौन। उधर कोई चमार जो समाज था उसमें जाके इस बात को बता दिया कि पंडिताइन के ये आग फेंकने के कारण जो है उसके दुखी चमार के सर पे लगा, जिसके कारण दुखी चमार मर गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है प्रेमचंद दलित चेतना का भी संकेत देते हैं, ठीक है। तब दलितों ने यह प्रण लिया कि हम लाश को नहीं हटाएंगे, है ना। उन्होंने कहा, यानी कि जो दलित लोग थे उन्होंने कहा कि ये कोई मामूली बात थोड़ी है कि आप क्या है, किसी इंसान को बेसहारा को मार देंगे और हम उसका लाश उठाएं, ठीक है। तो कोई भी सामाजिक जो दलित समाज के लोग थे वो घिसू का लाश नहीं उठाए, इस गुस्से से, इसलिए नहीं कि वो मतलब उसके जाति का नहीं थे, ये सॉरी मतलब इसलिए नहीं कि वो उसके जाति का था, इसलिए क्योंकि वो लोग पंडिताइन से बहुत गुस्सा थे, ठीक है ना।
कि इतना भी कठोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है चमार जाति के लोग, जो दलित जाति के लोग थे, वो क्या है लाश को नहीं उठाए। तो अंत में जो है घासीराम क्या करते हैं, ये घासीराम जो पंडित है वो क्या करते हैं, दुखी के पैर में रस्सी डालते हैं और खींचते हुए गांव से दूर लाश को ले जाते हैं और वहां छोड़ देते हैं, जहां उसका लाश को चील और कौवे जो है नोच नोच के खाते हैं और यहाँ कहानी खत्म हो जाता है। तो एक बात बताइए कि इस कहानी में प्रेमचंद गरीबों का क्या कर रहे हैं, गरीबों का मतलब उपहास कर रहे हैं या गरीबों के प्रति संवेदनशीलता को व्यक्त कर रहे हैं? जाहिर सी बात है संवेदनशीलता को व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है सदगति जो स्टोरी है, जो कहानी है, ये दलित के प्रति संवेदनशील होने के साथ साथ वर्ण व्यवस्था कितना गहरा कुप्रथा है, इस पे भी वो प्रहार करते हैं, चोट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सदगति जो कहानी है उसको पूरा अच्छा तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। जय हिंद।